स्नैपी गर्ल्स सपना को कौन नहीं जानता है और इनकी जो कहानी है वो वाकई में बहुत टफ़ है, बहुत टफ़ है। भगवान न करे कभी किसी की ज़िंदगानी की कहानी ऐसी हो। इतनी सारी परीक्षाएं, वैसे कहते हैं कि मनुष्य का जीवन जो होता है ना, बहुत सारी परीक्षाएं उसको देनी पड़ती हैं। सुख दुख ज़िंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन भाई साहब यहाँ तो भगवान शायद दुख ही दुख लिख के भूल गया है सुख लाना। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सपना की। सपना ने इतनी सी ज़िंदगी में 24-25 साल जितने भी एज है उनकी अभी रिसेंट, उसमें बहुत कुछ देख लिया। तमाम लोगों की तो शादी इस एज तक नहीं होती है और उस बंदी ने 2 बच्चे हैं और 2 हस्बैंड भी थे, अभी एक भी नहीं है, साथ छोड़ के सब चले गए। तो भाई साहब मैं कहना चाहूँगी कि उस बंदे की ज़िंदगानी बिल्कुल अलग है। इतनी सारी कठिनाइयों को जूझते हुए फिर से ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रही थी और जी भी रही थी, अपने पूरे परिवार को साथ में लेकर। सास ससुर, 2 बच्चियाँ, अंशु, एक ननद हैं, तो कुल मिला के इतनी फैमिली थी। तमाम लोग बीच में कई बार कूदे, रिश्तेदार एक आई थी, तमाम तरह के इल्ज़ामात लगा गई, घर तुड़वाने के न जाने क्या क्या फलान ढमाक। उसके बाद भी चल रही थी ज़िंदगानी, लेकिन अभी कुछ दिनों से कुछ ऐसी चीज़ें हो गई ज़िंदगी में। लगभग 10-11 दिन पहले सपना का एक वीडियो आया, उसमें वो काफ़ी परेशान थी, काफ़ी रो रही थी, काफ़ी चीज़ों के बारे में उसने ज़िक्र किया और उसके पैर में चोट लगी थी, प्लास्टर था। टाइम बहुत कठिनाई वाला था और उसको बहुत ज़्यादा निराशा मिली थी अपने ही घरवालों से। नाम नहीं ले रही थी पर बोल रही थी, बहुत कुछ बोल रही थी कि इस कठिन टाइम में उसने जिसकी ज़िंदगी में, क्योंकि एक फैमिली है, फैमिली ज़ाहिर-सी बात है, पेरेंट्स ने भी अपने 2-2 लड़कों को खोया है और इस लड़की ने यार इस एज में 2 पतियों को खोया है, तो उसकी तो आगे की पूरी ज़िंदगानी पड़ी है। ऐसे उसकी बातों से लग रहा था कि बहुत टफ टाइम से गुज़र रही है, लेकिन इतना कंट्रोल था, इतना ज़्यादा अपनी भाषा पर कंट्रोल था कि उसने कुछ ऐसी बात यहाँ पर नहीं कही। चाहती तो बहुत कुछ बोल सकती थी, बहुत सारी चीज़ों के यहाँ पर राज़ खोल सकती थी। उसकी ज़िंदगी में ऐसी क्या चीज़ें चल रही वो यहाँ पर बोल सकती थी, लेकिन उसने दबों शब्दों में अपनी बात रखी। और इस टाइम अगर उसका कोई संगी साथी या दिल की बातें समझने वाला इंसान है तो वो है अंशु। अंशु पूरे तरीके से उसका ध्यान भी रखती है, अपना स्टडी भी कंप्लीट करती है उन बच्चों को, जबकि वो खुद एक छोटी बच्ची है। इस एज में वो बहुत ही मतलब इस तरीके से बर्ताव करती कि भाई बहुत ज़िम्मेदार लड़की है और काफ़ी बड़ी है, मैच्योर दिखती है। इतनी सारी नेगेटिव बातों को झेलते हुए आगे जी रही थी, लेकिन एकदम से ऐसा क्या हुआ जो इनकी आपस फैमिली में जो आपसी तालमेल है वो नहीं रहा और बात इस हद तक बढ़ गई कि वो डिप्रेशन में जा रही है। एक तो इंसान वाक़ई में इतनी सारी चीज़ों से टूट गया है और अभी उसका कठिन टाइम था, है ना? तो ऐसे में वो ऊपर अपना रह के खाना-वाना भी बनाती थी, हालाँकि किचन उनका बहुत पहले से ऊपर था, लेकिन पूरे तरीके से देखा गया कि सास-ससुर का एकदम कटाव, नि ऊपर से हमेशा वही दोनों दिखते थे, नीचे से सामान आता था, ऊपर खिचड़ी बनती थी, कभी कुछ बनता था कुछ, तो लोगों को समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ खटपट चल रही है। तमाम लोग सजेशन देने लगे कि पेरेंट्स ने अगर कुछ कहा भी है तो आप देख लो, बातचीत कर लो। उन्होंने अपने जवान बच्चा खोए हैं, 2-2 लड़के खोए हैं और कुछ लोगों का ये भी मानना था कि अगर ऐसी कोई बात है तो भाई पेरेंट्स भी तो ऊपर आके बात कर सकते हैं। अलग-अलग ऑडियंस ऑडियंस का जो सोच है वो एक नहीं हो सकती ना, अलग-अलग। कुछ इस लेवल से, कुछ उस लेवल से, सारे लेवल सही है। कुछ सपना के हिसाब से सोचते हैं, कुछ पेरेंट्स के हिसाब से सोचते हैं। कुछ लोग सपना के पाले में दिखे और कुछ उनके पेरेंट्स के पाले में। सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, किसी को नहीं पता कि समस्या किसकी तरफ से हुई। क्या सपना ऐसी कोई अनवांटेड मांग रख रही हैं सास ससुर के सामने या अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहती हैं? जैसे कि उन्होंने बोला था कि उनका फैशन डिज़ाइनर बनने का सपना था, लेकिन घर वालों ने बोला कि शादी कर लो, फिर वहाँ जाके जो करना, और शादी के बाद यहाँ पर कुछ पाबंदियाँ लग गई जो बहुत जगहों पे होती हैं कि अगर तुम्हारी शादी हो गई तो तुम इस घर की बहू हो, चार दीवारी के अंदर रहना होगा, तुम कदम नहीं निकाल सकती। उसके बावजूद सपना ने बहुत अपना जो भी जिस तरीके से काम कर रही थी उस काम में अपना नाम कमाया। तो अभी जो इस सारी चीज़ों से गुज़रते गुज़रते इतना ज़्यादा वो टूट चुकी है, उस पे एक नई चीज़ अब सामने आ गई है। तो इस चीज़ में लोग सोच रहे हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं कि भाई सपना के जो भाई और माँ इस घर में आने लगे, उनसे ज़्यादा बॉन्ड बन गया, बातचीत होने लगी। ये चीज़ उनको नहीं पसंद आ रही सास ससुर को, क्योंकि जब उनके छोटे बेटे राजवीर की डेथ हुई थी तो कुछ ही दिनों के बाद उधर बर्थडे मनाया गया था। तो कुछ लोगों का मानना है कि सपना कुछ अपना करियर में आगे करना चाहती है, जिससे इधर रोका जा रहा है, रोका टोकी की जा रही है। कुछ लोगों का अलग अलग, मतलब जितने भी लोग हैं सबकी अलग अलग प्रतिक्रिया,
असल में क्या है ये सपना ही जानती है। हाँ, सपना ने ये ज़रूर व्यक्त किया कि उसके ये सपने थे, लेकिन उसके सपने दब गए और बस अपने हमेशा कभी बेटी के तो कभी बहू के फ़र्ज़ निभाती रही। तो मेरे हिसाब से अगर वाक़ई में सपना कुछ करना चाहती है, तो मैंने पहले भी बोला था कि उसको करने दिया जाए, क्योंकि लाइफ़ अभी बहुत बड़ी है और उसके पास ज़िम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। 1-2 नहीं, 3-3 ज़िम्मेदारियाँ, पेरेंट्स की भी ज़िम्मेदारी उन्हीं की है, क्योंकि कहीं न कहीं अब वो इस घर का बेटा है। तो अगर रूढ़ियों को तोड़ा जाए तो बेहतर होगा। हो सकता है जहाँ पे ये लोग रहते हैं वहाँ पे ऐसी रूढ़ियाँ हों, रीति-रिवाज़ हों कि बाहर नहीं निकलना, कुछ लोगों की फैमिली के अलग ही होते हैं रूल्स रेगुलेशन, लेकिन आंटी और अंकल जी को भी समझना चाहिए, अगर ये बात है तो। उसको ना अब आगे बढ़ने दिया जाए, क्योंकि ज़िंदगी अभी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। आपने अपनी जो ज़िंदगी है 75% जी ली है, पर उसकी ज़िंदगी अभी बहुत लंबी है। अगर वो आगे कुछ नहीं करेगी, कुछ नहीं सोचेगी अपनी लड़कियों के लिए, उनका करियर, उनका शादी-ब्याह तो बहुत दूर की बात है, फ़िलहाल करियर पे बात आती है ना, उनका पालन-पोषण, अच्छे स्कूल में पढ़ाई-लिखाई कैसे होगी? अगर वो आगे बढ़ना चाहती, कुछ काम करना चाहती, जैसा कि आप सबने कभी न कभी किसी न किसी वीडियो के बीच में एक एस्ट्रोलॉजर का जो ऐड आता है, वो देखा होगा सपना का। तो अगर वो ऐसे कुछ काम करना चाहती, तो उसको आई थिंक फ्रीडम मिलनी चाहिए। और अगर वो उसके माता-पिता मतलब अगर उसके भाई और उसके मतलब मायके पक्ष से नाराज़ हैं, तो उनको ये भी समझना चाहिए कि वो उस घर की बेटी है। उस टाइम पे उसने भी एक्शन लिया था। उसने सीधे-सीधे इस चीज़ को विरोध किया था कि थोड़े दिन रुक सकते थे, बर्थडे मनाना इतना ज़रूरी नहीं था। लेकिन दिल के रिश्ते होते हैं, खून के रिश्ते होते हैं, वहाँ विवाद भी होते हैं, प्रतिवाद भी होते हैं, लड़ाइयाँ भी होते हैं और मनमुटाव भी होते हैं, मनमुटाव ख़त्म भी होते हैं। तो इनको ये भी सोचना चाहिए कि ऑलरेडी इसकी ज़िंदगी से बहुत सारी चीज़ें चली गई हैं। अगर वो पेरेंट्स, माता-पिता, भाई-बहन जो भी हैं, उनके साथ बातचीत करती है या फिर वो यहाँ आते हैं या फ़ोन करती है ये, तो उनको अगर अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, पर अगर इस चीज़ का प्रेशर बनाया जाए कि उनको छोड़ दें, तो ये गलत चीज़ है। फ़िलहाल अभी एक क्लिप, कुछ सेकंड की क्लिप जो लोगों को सोचने पे मजबूर कर रही है कि अभी अंशु के पेपर थे, तो उसने सोचा कि यार हमारी वजह से इसकी पढ़ाई बेकार हो रही है, प्रॉपर वो ध्यान नहीं दे पा रही, तो हम कुछ दिन के लिए मायके चले जाते, जो कि अच्छा डिसीजन था माइंड डाइवर्ट करने के लिए भी। और अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कभी-कभी होता है ना, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है ज़िंदगानी में, जो चीज़ जैसे छोड़ दो अपने आप, थोड़ा टाइम दो, कई बार हल निकल आता है। तो उसने सोचा, सही सोचा वहाँ जाने के लिए। तो उधर से माँ और शायद भाई आया था लेने के लिए। जब वो जाने लगी तो नीचे उतरी, हालाँकि इस टाइम पीरियड में कोई भी सदस्य यहाँ नीचे से ऊपर नहीं गया, ना सास ना ससुर। कभी हाल-चाल नहीं लिए, कभी बातचीत नहीं हुई, जबकि वो बहुत कठिन दौर से गुज़र रही थी। अगर कुछ लोग कह रहे हैं कि उसको ना अपना फ़र्ज़ नहीं भूलना चाहिए, निभाना चाहिए, उन्होंने 2 बच्चे खोए, तो उसने भी अपने पति को खोया है और उसकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। अगर सपना ने कोई ऐसा डिसीज़न लिया तो बातचीत करके हल किया जा सकता था। उसके पास भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं। हो सकता है उसने कोई गलती करी हो, और या फिर हो सकता है इनका कोई मतभेद आड़े आ रहा हो, चाहे वो करियर को लेकर हो या फिर किसी और चीज़ को। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अंकल और आंटी को भी समझना चाहिए उसको, क्योंकि उसकी ज़िंदगी अभी बहुत बड़ी पड़ी है। तो फ़िलहाल जब वो मायके जा रही थी तो नीचे आई, सीढ़ियों से उतर के नीचे आई, पैर छूने के लिए आगे बढ़ी, पैर भी छुआ, एकदम से आंटी जी का रिएक्शन चेंज हो गया। उनको जैसे लगा कैमरा चल रहा है, उन्होंने सीधे मना कर दिया कि नहीं, नहीं ये सब बंद करो, ये सब मत बनाओ, वीडियो मुझे पसंद नहीं है वो। सपना ने धीमी आवाज़ में कहा कि ये मेरा कैमरा, फिर भी उन्होंने मना ही किया। हालाँकि अंकल जी सँभालते हुए दिखे, उनके ससुर जी। तो एकदम से आंटी जी को वीडियो में आना नागवारा क्यों गुज़र रहा है? इससे पहले आंटी जी जब इनके बच्चे थे तो भी वीडियो में आती थी। दो जब वो दोनों चले गए सपना की ज़िंदगी से, इन सबकी ज़िंदगी से, तो भी वो वीडियो में आती थी और अच्छे से बातचीत करती थी। जब बीमार थी तो भी सपना ने बहुत अच्छे से ख़्याल रखा था, तो भी वो वीडियो में आती थी। एकदम से ऐसी कौन-सी बात हो गई जिसकी वज़ह से आंटी को वीडियो में आना एकदम नागवारा गुज़र रहा है? कुछ लोगों को उनका ये रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा, और सच पूछा जाए तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है आपका कुछ अलग हो, मुझे भी उनका ये जो व्यवहार है बिल्कुल पसंद नहीं आया। जो भी बात है, जो भी समस्या है, उसको हल किया जा सकता है, और जब किसी का टफ़ टाइम हो तो आई थिंक साथ देना चाहिए। मनमुटाव अपनी जगह है, जो भी चीज़ें हैं, उस बंदी ने बहुत कुछ झेला है, मैं आज भी इस चीज़ को मानती हूँ। और भगवान ना करे कभी किसी दुश्मन की लाइफ़ में भी ऐसी चीज़ आए, ऐसी सिचुएशन आए। अगर पेरेंट्स ने अपने बच्चे खोए हैं तो इस बंदी ने अपने जीवन का आगे का सहारा, यार एज ही क्या है, इस एज में कितने लोग शादी करते हैं। आजकल तो शादी की एज भी काफ़ी आगे, लोग 30 प्लस होने के बाद करते हैं, कुछ 25 प्लस होने के बाद करते हैं। तो उसके अगर कुछ सपने हैं तो आई थिंक उसको पूरा करने दिया जाए, उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ, उसको ऐसे मत फ़ील कराओ। बहुत सारी चीज़ें हैं अभी लाइफ में, तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो समस्या इनके सबकी ज़िंदगी में चल रही है,
अगर हो सके तो मिल बैठ के साफ़ कर लिया जाए, क्योंकि ज़िंदगी अभी इधर भी बाकी है और इधर भी इनको टेक केयर सपना को ही करना है। वो बहुत अच्छे से अपना फ़र्ज़ निभा भी रही थी। एक टाइम था जब एक महिला से इनका विवाद बढ़ा था, रिश्तेदार महिला कोई थी। उन्होंने बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए थे, सास-ससुर सब मिल बैठ के जवाब दे रहे थे उस महिला को। वो यूनिटी होनी चाहिए, फैमिली है, कुछ चीज़ें अगर हुई हैं तो उसको मिल बाँट के सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। आपका इस बारे में क्या मत है, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और आंटी का ये व्यवहार क्यों चेंज हुआ, ये तो अभी कोई नहीं बता सकता। सब अपने-अपने गेस ही मार रहे हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। वजह जो भी हो, आई थिंक उनको समझने की ज़रूरत है और दोनों लोगों को समझने की ज़रूरत है, सपना को भी और इनको भी। और आई थिंक सपना का ये बहुत टफ़ टाइम है और उसने बहुत टफ़ टाइम से अपने आप को निकाला भी है। पर जब आप फिज़िकली थोड़ा अनफिट हो और ऊपर से इतनी सारी चीज़ें हों, चारों तरफ नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, बहुत सारे लोगों की बातें होती हैं, उन सब चीज़ों के बीच में रहना, सोशल मीडिया पे रहना आसान काम चीज़ नहीं होता है। अगर आपको 10 लोग अच्छा बोलेंगे ना, तो 15 लोग बुरा भी बोलेंगे, वो आपको जज करेंगे, क्योंकि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, आप यहाँ पे कंटेंट सर्व कर रहे हो। उनको जो अच्छा लगेगा उसको अच्छा बोलेंगे, जो बुरा लगेगा बुरा लगे। ऐसे तो नहीं होता है। यहाँ पर एक समान किसी की सोच नहीं होती, सबके पॉइंट ऑफ व्यू अलग-अलग होते हैं। तो अगर कोई यहाँ पर ब्लॉगर ये सोचे कि भाई आपको सिर्फ यहाँ पे मीठा-मीठा सुनने को मिलेगा, तो नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर ना आपको रिव्यू, रिएक्शन, कमेंट्स हर चीज़ का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी लाइफ यहाँ जनता को दिखा रहे हो, जनता के लिए वीडियो कंटेंट बना रहे हो। तो बस मैं उम्मीद यही करती हूँ कि इनकी जो ये समस्या है दूर हो जाए, क्योंकि वाह! ज़िंदगी में इसने बहुत कुछ झेला है और अभी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं। उम्मीद करती हूँ आंटी, अंकल और सपना के बीच का ये डिस्टेंस दूर हो जाए। बाकी आप लोगों का क्या मत है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, और अगर कोई नई अपडेट मिलती है तो आपको ज़रूर लाएँगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट्स के माध्यम से रख सकते हैं। चलिए जी, फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो जाने से पहले करके जाइएगा लाइक। टाटा, बाय बाय।